नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। आज हम एक पौराणिक कथा पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं। यहाँ कभी कभी प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए जानना ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे भगवान विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर जब भी कोई संकट आया है, कोई परेशानी आई है, दैत्यों ने जब भी पृथ्वी पर आक्रमण किया है, देवताओं पर आक्रमण किया है, तो उस समय पृथ्वी की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना अवतार किया है। ठीक, तो उन्हीं के बारे में हम विष्णु के अवतार, इनके अवतार मुख्य होते हैं 24 अवतार हैं, लेकिन प्रमुखता जो है 10 अवतार की दी जाती है। तो इसमें 10 अवतार ही देखेंगे, होते हैं 24 अवतार। प्रथम महायुग था जिसे हम सत्ययुग या कृतयुग कहते हैं, तो उसके अंतर्गत हम सत्य, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार का वर्णन करेंगे। तो इसमें देखते हैं मत्स्य अवतार इन्होंने क्यों लिया। राजा सत्यव्रत यानी कृत अवतार, यानी सत्य युग के अंत में जब राजा सत्यव्रत हुआ, तो उस समय विष्णु ने मछली का अवतार लेके उस पृथ्वी के प्रलय से इसकी रक्षा की थी। ठीक, कि अगर इसकी रक्षा ना की जाए तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो गया, किसी का जीव जंतु का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने इसकी रक्षा की। किस तरह विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके जब एक बार यह गंगा स्नान कर रहे थे, तो जब अंजलि दे रहे थे स्नान करने के बाद, तो उनकी अंजलि में वे प्रवेश किए। कौन? विष्णु भगवान। जब प्रवेश किए तो वह सोचे कि कहीं इन्हें बड़े समुद्र में छोड़ दें। कौन? सत्यव्रत। लेकिन मछली ने कहा कि हमें समुद्र में मत छोड़िए, वहाँ मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। तो वे अपने घर ले गए, कमंडल में ले भर के घर पे तालाब में छोड़ दिए। तो धीरे धीरे देखते हैं कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी हो गई। तो उन्हें शंका हुई, तो उन्होंने कहा कि अब जो भी है मेरे सामने या साक्षात आइए। तो उन्होंने क्या किया कि चतुर्भुजधारी विष्णु ने अपने पहले अवतार में, अपने अवतार में आके उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय होगा, जिससे मैं एक नाव लेके आऊँगा। उसमें राजा सत्यव्रत और 7 ऋषियों और जो भी जीव जंतु हैं और जो औषधियाँ हैं उसमें रख के मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले चलूँगा। तुम एक वासुकी नाग नागों का राजा, तो उसको रस्सी बना के मेरी सींग में बांध लेना और मैं तुम्हें बचा लूँगा। ठीक, इसीलिए इन्होंने मत्स्य अवतार लिया और इसकी पृथ्वी की रक्षा की। फिर दूसरा अवतार कूर्म अवतार, यह सत्ययुग में ही है। कूर्म अवतार क्यों लिया, यानी कछुए का अवतार क्यों लिया? समुद्र मंथन में जो मंदराचल पर्वत था उसको अपने ऊपर धारण किया ताकि समुद्र मंथन हो सके। और जो समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो उसमें क्या था, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ शंकर जी से मिलने जा रहे थे। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। रास्ते में इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र उन्हें मिले, उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने एक पारिजात पुष्प, कौन? दुर्वासा ऋषि ने पारिजात पुष्प इंद्र को प्रदान किया। इंद्र खुशी से उसे अपने ऐरावत हाथी, जो उनकी सवारी थी, ऐरावत हाथी के मस्तक पे लगा दिया। तो उसका तेज बढ़ गया और वह विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। तो वह इंद्र को छोड़ के जंगल की तरफ उस पारिजात पुष्प को रौंदते हुए चली गई, ऐरावत हाथी। तो इसको देख के दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए। तो जब क्रोधित हुए तो उन्होंने क्रोध में आके कहा कि तुरंत ही श्री लक्ष्मी से हीन हो जाओ। तो वहाँ से तुरंत ही लक्ष्मी वहाँ से गायब हो। इसके समाधान के लिए लोगों ने ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने कहा कि तुम विष्णु के पास जाओ, उन्हीं के पास इसका समाधान है, इस समस्या का।
तो वो ये लोग देवता लोग विष्णु के पास गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम राजा बलि, समुद्र मंथन में कि ये राजा जो था बलि था, देव राक्षस का राजा बलि से मित्रता करके, क्योंकि बलि जो था इंद्र का राज्य हड़प लिया था, ठीक। तो कहा कि इससे मित्रता करके तुम समुद्र मंथन करवाओ, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस लोग रहेंगे, ठीक। जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें 14 रत्न निकलेंगे, 14वां रत्न अमृत होगा, उसे जब देवता लोग पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे और उनको कोई मार नहीं सकेगा। इस तरह राक्षसों का वध करके वह अपना राज्य वापस ले सकते हैं। इस तरह समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो जो मंदरांचल पर्वत था जब समुद्र में डाला गया तो डूबने लगा। उसी समय इन्होंने कूर्म यानी कछुए का, कूर्म यानी कच्छप इसे कहते हैं, का अवतार लेके मंदरांचल पर्वत को अपने शरीर पे धारण किया और वहीं से समुद्र मंथन हुआ, ठीक। इसीलिए कूर्म अवतार हुआ। फिर वराह अवतार, वराह अवतार क्या था? दानव हिरण्याक्ष जो था और पृथ्वी को चुरा के समुद्र में कहीं छुपा दिया था। तो देवता लोग परेशान हो गए तो वे ब्रह्मा के पास गए, फिर वहाँ विष्णु के पास गए। तो विष्णु ने कहा पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ठीक। तो वे ब्रह्मा की नाक से उत्पन्न हुए और अपने नाक से सूंघते हुए समुद्र में गए और पृथ्वी को खोज के सूंड पे रख के लाए और जहाँ थी वहाँ स्थापित कर दिए, ठीक। ये वराह अवतार था। फिर नृसिंह अवतार, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान समझने लगा, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसे न आकाश, पृथ्वी, पशु पक्षी, जानवर या कोई अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता था, उसे वरदान प्राप्त था। इसलिए वह अपने आप को भगवान समझने लगा और लोगों से अपने भगवान की तरह पूजा करने के लिए आज्ञा दी। तो उसका पुत्र जो था हिरण्यकशिपु का प्रहलाद, प्रहलाद जो था वह ब्रह्मा की अर्थात विष्णु की पूजा करता था, वह इसे भगवान नहीं मानता था। तो एक बार इसकी बहन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी, होलिका ने प्रहलाद को लेके बैठा कि उसे वरदान प्राप्त था कि वह लेके जिसको बैठेगी वह जल जाएगा, लेकिन प्रहलाद ईश्वर का नाम लेता रहा और जला नहीं, बच गया, ठीक। तो इसलिए हिरण्यकशिपु का वध बढ़ गया। तो नृसिंह एक खंभे से, एक खंभा था उसी से अवतार लेके नृसिंह सिंह की तरह अवतार लेके इसका वध कर दिया और ना आकाश में मारा ना पाताल में, उसे उठा के और अपने पंजे से उसको फाड़ दिया, ठीक। इसीलिए नृसिंह अवतार था। ये नृसिंह, वामन, परशुराम और श्री राम, ये 3 अवतार द्वितीय महायुग में हुए। यह त्रेता युग था, ठीक। त्रेता युग में नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार है, ठीक। इसको ध्यान दीजिए। फिर वामन अवतार, बलि जो था, बलि भी एक प्रतापी दानव था, तो यह पृथ्वी को हड़प लिया, ठीक। तो यह एक बार यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में क्या हुआ, विष्णु ने वामन का रूप धारण, बलि जो था यह प्रहलाद का प्रपौत्र था, ठीक, बलि। तो क्या हुआ कि विष्णु ने कहा कि मैं माता अदिति, अदिति देवताओं की माता, देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा और बलि का अंत करूंगा। तो क्या हुआ, तो जब ये उत्पन्न हुआ वामन रूप में, तो ये जब बलि एक बार यज्ञ कर रहा था, महायज्ञ कर रहा था, तो वामन वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ वरदान चाहिए। तो बलि दानी व्यक्ति था, तो जब वह वरदान मांग रहे थे वामन, तो शुक्राचार्य देवताओं के, वो राक्षसों के
जो गुरु थे शुक्राचार्य ने या विष्णु के इस माया को समझ गए और उन्होंने मना किया, लेकिन बलि दानी व्यक्ति था तो उन्हें कहा ठीक है 3 पग मांग सकते हो। तो क्या हुआ, तो उन्होंने पहला पग पृथ्वी, दूसरा पग आकाश और तीसरा पग जब उन्होंने रखना शुरू किया तो कहीं बचा ही नहीं। तो बलि ने कहा कि आप मेरे सर पे रख दीजिए। तो जब वह सर पे रखे तो वह सुतलोक चला गया। तो वहाँ इसकी दानता को देख के उन्होंने वहाँ सुतलोक का इसे राजा बना दिया। ठीक, इस तरह वामन का अवतार हुआ। 6वां अवतार परशुराम अवतार था। यह क्षत्रिय कुल का कीर्तवीर अर्जुन जिसे सहस्रबाहु था, तो यह बहुत प्रतापी था। इन्होंने जब अग्नि एक बार वहाँ पहुँचे तो अग्नि को कहा कि तुम कहीं से भी खा सकते हो। अग्नि ने जंगल से शुरू किया, जंगल को जलाना शुरू किया। तो उस जंगल में एक ऋषि का आश्रम था, ऋषि आपव थे। तो वह उनका पूरा आश्रम जल गया। तो वे क्रोध में आके कहा कि सहस्रबाहु यानी सहस्रबाहु अर्जुन, तुम्हारा पूरे क्षत्रिय का नाश हो जाएगा। और जमदाग्नि के 5वें पुत्र के रूप में वह उत्पन्न हुए और पूरे क्षत्रिय का नाश कर दिया। ठीक, ये परशुराम अवतार था। फिर श्री राम अवतार, ये रावण का वध किया और धर्म की रक्षा की। रावण राक्षस था, वह प्रकांड विद्वान भी था, लेकिन वह एक राक्षस था, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, तो वह अधर्मी व्यक्ति था। तो इसीलिए राम ने धर्म की रक्षा के लिए उसका संहार किया और उसे मारा, और वह राम अवतार था। फिर कृष्ण अवतार, 8वां अवतार, जो 8वां, अब देखिए, अब यहाँ से तृतीय महायुग या द्वापर युग चलेगा। श्री कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार किसमें हुआ है? द्वापर युग में। तो कंस का वध करने के लिए, राक्षसों का राजा कंस था, यह एक बार आकाशवाणी हुई कि कंस अपनी बहन को लिवा के जा रहा था। तो आकाशवाणी हुई कि जिसको तू लिवा के जा रहा उसके 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वह डर के उसे यानी कृष्ण की माँ को बंदी गृह में डाल दिया, यानी वासुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाल दिया, और वहीं पर 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण जन्म लिया और कंस का वध किया। ठीक, ये भी विष्णु के अवतार थे। फिर बुद्ध अवतार, धर्म का प्रचार के लिए बुद्ध का अवतार हुआ। ठीक, फिर कल्कि अवतार या कलयुग अवतार, कलयुग अवतार, यह 64 कलाओं से युक्त होगा। कलयुग, इस समय कलयुग चल रहा है, यही अवतार होगा, अब कभी भी हो सकता है। तो विष्णु का ये 10वां अवतार होगा कलयुग, यानी 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार बाकी है, वह 24वां। ठीक, तो आज हमने विष्णु के अवतार के बारे में देखा, इन्होंने कौन कौन से अवतार लिए, किस लिए लिया और क्यों लिया। यानी पृथ्वी की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने जब भी पृथ्वी पर संकट आया उसकी रक्षा की, तो अवतार रूप में उसकी रक्षा की। ठीक, तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।